गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम स्ट्रेटजी डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको चैट जीपीटी की हेल्प से कोई सिनेरियो डिफाइन करना है। आपके पास एक सिनेरियो है जिस पे आप बैक टेस्टिंग अराउंड आपके 2 से 3 वीक की या 2 से 3 महीनों की आप कर चुके हो। बट अब आपको थोड़ा ऑटोमेट करना है उस स्ट्रेटजी को, तो आप कैसे कर सकते हो? उस स्ट्रेटजी को आप दे सकते हो चैट जीपीटी को, एंड चैट जीपीटी उसके बेसिस पे आपका कोड लिखेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू राइट योर ओन कोड विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, जिससे आपको इंडिकेशन मिले। आप ज़्यादा देखो ना स्क्रीन को, जस्ट आपका इंडिकेशन जब एक्टिवेट हो तब आप उसको फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आज जो एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं अभी मेरी रिसेंट की एक वीडियो जो मैंने डाला है यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज का डीएमए, एसएमए और ईएमए डाला है कि आप ट्रेड कैसे ले सकते हो। ठीक है? आपको अगर थोड़ा देखना है कि मैं कैसी आइडियाज़ देता हूँ, तो आप यहाँ पर जाके मेरी एनालिसिस भी देख सकते हो। इवन आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन दिस, द ट्रेडिंग रूल्स करके नाम है, और यहाँ पर जाके आप अपनी मेरी जितनी भी मैंने वीडियोस डाली है वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पर वीडियोस भी डालता हूँ, कंसेप्ट पूरे क्लियर करता हूँ, इवन शॉर्ट्स वीडियोस भी डालता हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट पे भी जाके आप देख सकते हो, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक और पूरी अंडरस्टैंडिंग भी देता हूँ। कुछ एनालिसिस होती है लाइव पे आके भी, और वैसे भी मैं पूरी देता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर मेरा जो मेन मोटिव है वो है कि आपको समझाना कि आप अपना कोड कैसे लिख सकते हो। ठीक है? आपको 2 चीज़ें चाहिए। आप एक तो ट्रेडिंग व्यू चाहिए। ट्रेडिंग व्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू कैसे इंडिकेशन देता है, आपको बस ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपको कोड कहाँ लिखना है वो पता होना चाहिए। ठीक है? चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिंपल सा हम फॉर्मूला लिखते हैं। मेरा जो फॉर्मूला है वो इसी 50 मूविंग एवरेज के बेसिस पे, बिकॉज़ मैं 50 मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। आप अगर 5 मूविंग एवरेज के बारे में जानते हो, तो स्कैल्पिंग में सबसे बढ़िया होता है 5 मूविंग एवरेज, और 50 मूविंग एवरेज आता है आपके गोल्डन गोल्डन मूविंग एवरेज में से। वन ऑफ द मूविंग एवरेज होता है 50 मूविंग एवरेज। ठीक है? तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे मैं यूज़ कर रहा हूँ मूविंग एवरेजेस का। ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जांपल सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है? कहाँ चला गया मूविंग एवरेज? चलिए पूरा डालते हैं, मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेज 50, सिंपल 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 मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर नहीं, ये रहा। ठीक है? मैं 2 बार इसको डाल लेता हूँ यहाँ पर। तो इंडिकेटर्स में मैंने 2 बार क्लिक कर दिया सिंपल मूविंग एवरेजेस को। अब मैं क्या करता हूँ, एक मूविंग एवरेज की लेंथ कर देता हूँ 5, जिसका मैं कलर कर देता हूँ व्हाइट। ठीक है? और एक मूविंग एवरेज को मैं कर देता हूँ 50। अभी मैं आपको ये बताऊंगा मैंने मूविंग एवरेज 5 को क्यों लिया है। ठीक है? एक बार मैं इसको डिसेबल करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो, मेरी पिछली वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर कम से कम 16-17 मिनट की है। इंग्लिश में जिसको वीडियो देखनी है, आप इंग्लिश में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। जिसको हिंदी में देखनी है, वो आप हिंदी में भी वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है? मैंने जस्ट अभी एक अपलोड भी की है वीडियो, वो आई थिंक अपलोड हो रही होगी, आप प्लीज़ जाके देखो। इवन मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो यूट्यूब चैनल पे भी मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में वीडियो अपलोड की है। प्लीज़ आप जाइए। ठीक है? वीडियो आई थिंक आने वाली होगी इंग्लिश वाली अपकमिंग। हिंदी का मैं ये पूरा अपलोड कर चुका हूँ 1 घंटे के, अभी अपलोड किए मेरे को टाइम हो गया है। ठीक है? तो अब कंसेप्ट पे चलते हैं। जैसे कि मैंने कंसेप्ट में बता रखा है, जैसे जैसे प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे जाए, दैट मीन्स कि आपका यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है सेलिंग का, और जब ऊपर जाए तो आप बाइंग का। अब एग्जिट का भी क्राइटेरिया मैं उस पूरी वीडियो में समझा चुका हूँ, यहाँ नहीं समझाऊंगा। आप जाके देखो, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करो। अब मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ 5 मूविंग एवरेज को। 5 मूविंग एवरेज देख रहे हो, बिल्कुल क्लोजली कैंडल्स के साथ साथ चलती है। ठीक है? तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कैंडल्स जैसे दूर जाती हैं 5 मूविंग एवरेज के, वो वापस उसी के पास आ जाती है। जितना दूर जाएगी वो उतना उसके पास में अगली कैंडल या 1-2 कैंडल के बाद आ ही जाएगी। ठीक है? अब इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज को भी इनेबल कर देता हूँ। अब जहां जहां मेरे क्रॉसओवर रहेंगे वहां वहां मेरे इंडिकेशन बनेगा। ठीक है? तो मेरे को क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमारी सेलिंग बनी थी 50 मूविंग एवरेज की। जब 5 ने क्रॉस अंडर किया था 50 मूविंग एवरेज का, तो यहाँ पर हमारी सेलिंग बनी थी। ठीक है? यहाँ पर बनी सेलिंग। उसके बाद यहाँ कहीं पर भी उसने क्रॉसओवर नहीं दिया, यहाँ पर भी नहीं दिया, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ दिया। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा मोमेंटम मिला है। आपको एंट्री पता होनी चाहिए ना।
एग्जिट तो आप कितना प्रॉफिट भी लेके निकल सकते हो। यहाँ पर आपकी एंट्री आई, आप कहाँ तक गए, ठीक है, यहाँ पर आपकी एंट्री आई, मार्केट कहाँ पर गई, ये हल्का सा रीटेस्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर रीटेस्ट लिया, फिर दोबारा से ऊपर, फिर नीचे। अब मार्केट कहाँ है, ये हमारी नवंबर में फिर से क्रॉसओवर आया था, उसके बाद देखो अब मार्केट कहाँ चल रही है। अब ये हमारा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हमारा क्रॉसओवर आ रहा था, ठीक है। अगर ये इतनी बड़ी कैंडल हमारी 22 मार्च को ना बनती तो आई थिंक क्रॉसओवर हो जाता। थोड़ा क्या पता रीटेस्ट लेके फिर ऊपर चली जाए, बट अब यहीं पर रिवर्सल आ गया, यहाँ पर फॉर्मूला एक्टिवेट ही नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है चैट जीपीटी पे, ठीक है। आप कोई सा भी चैट जीपीटी यूज करो, कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा कोड, एक इसको कमांड देनी है आपको, राइट पाइन एडिटर कोड। पाइन एडिटर क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। जब जब आप यहाँ चार्ट पे देखते हो, उसके नीचे आपके पास यहाँ पर 3-4 पैनल आते हैं, ठीक है। आप पाइन एडिटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कोड लिख सकते हो अपना, स्ट्रेटेजी टेस्टर पे कर सकते हो, तो जो आपने पाइन एडिटर में कोड लिखा है उसको स्ट्रेटेजी देख सकते हो कि आपको कितने रिटर्न दे रही है वो स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग पैनल क्या होता है कि आप यहाँ पर अपने किसी भी ब्रोकर से आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। धन का यूज करना है, मैं धन का यूज करता हूँ, अगर आपको धन में अकाउंट ओपन करना है, मेरे लिंक्स पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप फीमेल के नाम पे ओपन करते हो तो जो 20 रुपए ब्रोकरेज आप पे कर रहे हो वो आप 10 रुपीज पे करोगे। अभी मेरे लिंक पे जाके आप डाउनलोड करो, ऐप रजिस्टर करो और आप बेनिफिट्स पाओ, ठीक है। तो पाइन एडिटर में हमें यूज करना है। हम पाइन एडिटर का क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चैट जीपीटी को, राइट अ पाइन एडिटर कोड व्हेन 5 moving average cross over 50 moving average, then show me by signal. And when 50 moving average, sorry, when 5 moving average cross under 50 moving average, then show me sell signal, ठीक है। मैं अगेन ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी आपकी 60 to 70% वर्क करती है। कई बार आपके साइडवेज मार्केट में भी इंडिकेशन आते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप अपने थोड़े सूझबूझ समझ से भी ट्रेड करें, ठीक है। ये नहीं कि ब्लाइंडली आप किसी चीज़ को फॉलो करें। मैं जस्ट इस पे एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने मेरी कमांड ले ली है और लेट्स सी ये क्या रिजल्ट देता है। अगर चैट जीपीटी में कोई इशू आया तो देखते हैं। इसको कॉपी करता हूँ, अगेन देखता हूँ, रिफ्रेश। क्या हो गया इसको, आज चैट जीपीटी में थोड़ी दिक्कत आ रही है। चैट जीपीटी, चलिए यहाँ ओपन हो रहा है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ सिंपल सी सेम जो हमने कॉपी की थी वो मैं इसको पेस्ट करके यहाँ दे रहा हूँ। देखिए ये अब कोड दे रहा है, बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ द पाइन एडिटर ट्रेडिंग व्यू इम्प्लीमेंटेशन वर्जन 5। ये इसने सारा दे दिया, ठीक है। ये आपने जो कोड इसको बोला था लिखने को इसने दे दिया। अब यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लो एंड देन जस्ट अपने कोड पे जाओ, पाइन एडिटर पे। यहाँ पर आपको क्या करना है, ओपन करना है न्यू इंडिकेटर। आप न्यू इंडिकेटर कर सकते हो, न्यू स्ट्रेटेजी बना सकते हो, इवन आप लाइब्रेरी भी बना सकते हो पूरी, ठीक है। आपने यहाँ पर जाके पेस्ट कर देनी है। चेक करना है कि आप क्या नाम दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की जगह नाम देता हूँ भाई, मैं दिस इज बेसिकली 550 फॉर्मूला, ठीक है। 550 क्रॉस ओवर फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड टू चार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ऐड टू चार्ट कर लिया। यहाँ पर ये अभी आया नहीं, वेट, ओ अच्छा ये क्यों नहीं आया, देखो मेरा भी फ्री अकाउंट है, तो यहाँ पर क्या इशू आ रहा है कि यहाँ पर हम 2 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो मैं 550 के जो मैंने मूविंग एवरेजेस, सिंपल मूविंग एवरेज ऐड कर रखे थे, मैं उसको हटाता हूँ। यहाँ पर इसको क्लोज किया, दोबारा से पाइन एडिटर ओपन किया है, अगेन इसको सेव किया, यहाँ पर सेव किया। अब देख सकते हो यहाँ पर कोड में बोल रहा है कंसोल के अंदर, यहाँ पर आपका फॉर्मूला सेव हो चुका है। ऐड टू चार्ट करो, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर आपको बाय इंडिकेशन आ रहे हैं, सेल इंडिकेशन आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा इसको किसी को दिखाना नहीं चाहते कि आपको मूविंग एवरेजेस नहीं शो करनी, तो आप यहाँ पर इसको हटा दो। ये डिसेबल कर दोगे तो आप
मूविंग एवरेजेस हटा दोगे। अब जिस हिसाब से मैंने बनाया था, मैंने क्या किया था, 5 को रखा था वाइट कलर का, एंड 50 को रखा था मैंने येलो कलर का। अब आप देखना, दोनों को कंपेयर करना फॉर्मूलेस को। हमें यहाँ पर बाय इंडिकेशन मिली थी, यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे एक्टिवेट होता है? फॉर्मूला एक्टिवेट होता है जैसे ही आपका क्रॉसओवर हो जाएगा, उसके बाद अगर उसका हाई ब्रेक हो जाएगा, यहाँ कोड में लिखा हुआ है प्रॉपरली, ठीक है। आपको कोड भी पढ़ के थोड़ा समझाता हूँ कि कोड में क्या लिखा हुआ है। कोड में आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि मेरा जो फॉर्मूला है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, ये देखो, इंडिकेशन 550 क्रॉसओवर, ये इसका इंडिकेटर का नेम हो गया। लेंथ हो गई, इनपुट 5 दे रहे हैं, 5 मूविंग एवरेज की, और ये हो गया फास्ट मूवमेंट की, और स्लो मूवमेंट की हो गया आपकी 50 मूविंग एवरेज हम यहाँ पर डिफाइन दे रहे हैं। तो हम मूविंग एवरेज फास्ट को कर रहे हैं कि जब हमारी सिंपल मूविंग एवरेज का क्लोज, ठीक है, बेसिकली क्लोज ब्रेक हो जाए और हम क्रॉस ओवर भी हो जाए, तब वो उसको लेंथ को दिखाए, ठीक है। यहाँ पर आप ओपन भी कर सकते हो, यहाँ पर आप हाई भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर क्राइटेरिया, ठीक है। प्लॉट क्या करना है आपको? प्लॉट करना है आपको ब्लू सिग्नल, जो बेसिकली आपकी 5 मूविंग एवरेज की है, और यहाँ पर रेड कलर है आपका 50 मूविंग एवरेज, जो कि मैं चेंज कर चुका हूँ। यहाँ पर प्रीवियसली था हमारे पास, यहाँ पर ब्लू था, यहाँ रेड था, मैं इसको कलर चेंज कर चुका हूँ जस्ट सिमिलर दिखाने के लिए। इवन आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से जाओ इसको कर दो, एंड यहाँ से जाओ आपको येलो भी कर सकते हो, ये आपका बैकग्राउंड कलर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बाय सिग्नल हमारा हो रहा है वेन एवर क्रॉस ओवर फास्ट मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर हमारा बाय सिग्नल आ जाए, और सेल सिग्नल हमारा तब आए जब फास्ट मूविंग एवरेज आपकी स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस अंडर कर दे, अंडर मतलब ऊपर से नीचे आ जाए, ठीक है। और प्लॉट कर रहे हैं हम यहाँ पर दो आपकी कैंडल्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये बाय और सेल सिग्नल बेसिकली हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको मिल गया, आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आपको ये पसंद नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये आपको नहीं पसंद आ रहा, आप यहाँ पर जाओ सेटिंग्स में, इसके एरो पे क्लिक करो, यहाँ पर आप दे दो एरो बटन दूसरा, यहाँ पर आप एरो बटन डाउन का दे दो। अब आप देखोगे कितना प्यारा सा इंडिकेशन दिखेगा आपको। वेट अ सेकेंड, इसने क्या किया, बाय और एरो अबव द कैंडल और बिलो द कैंडल, देखते हैं क्या हुआ। चलो इग्नोर करिए, आई थिंक ये, हाँ ये आ गया यहाँ पर। अच्छा, वो जूम करने पे थोड़ा अजीब दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो आपको एरो बटन आ गया। सेल करने पे भी आपको, जब आपका सेल पैटर्न डिफाइन होएगा, तब आपको, ये देख रहे हो सेल कैंडल कैसे दिख रही है। अब आप इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर एरो बटन पे जाओ, और इसको आप अबव दी एरो को यहाँ कर सकते हो, अबोव दी बार कर सकते हो, ओके करोगे तो ये अबोव आ जाएगा, ठीक है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई सा कलर भी दे सकते हो। यहाँ पर आपको येलो देना है, यहाँ पर आपको ब्लू देना है, आप कोई सा भी दे दो, ठीक है। ब्लू सिग्नल मतलब बाई सिग्नल, येलो मतलब आपका एग्जिट सिग्नल। तो आप इस हिसाब से चैट जीपीटी पे अपना फॉर्मूला लिख सकते हो, जो आपने बैक टेस्टिंग की है, आप चैट जीपीटी को दो, चैट जीपीटी आपको देगा। आई मैं यही कह रहा था आपको, यहाँ पर अभी हमारा फॉर्मूला एक्टिवेट नहीं हुआ, रिवर्सल आ गया। अगर ये क्रॉस ओवर हो जाता तो ये नीचे हमारा फॉर्मूला सेल की डायरेक्शन में आ जाता। हम एंट्री कब लेते? जब उसका लो ब्रेक हो जाता नीचे की साइड में, या क्लोज। हमारा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? क्लोज के हिसाब से लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जब ये क्लोज के हिसाब से हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडल का क्लोज आपका, मैं सेल की साइड में दिखाता हूँ, यहाँ पर कैसे आया, बिकॉज ये क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पर देख रहे हो आप, उसका क्लोजिंग कहाँ हो रही है? क्लोजिंग नीचे, अगली भी नीचे जा रही है, तो यहाँ पर आपका सेल डायरेक्शन में बनता है। अब कईयों लोगों का माइंड में चल रहा हो कि ये डे टाइम फ्रेम पे चलता है, किस टाइम फ्रेम पे चलता है। यहाँ पर ये टॉप डाउन एनालिसिस भी आप कर सकते हो। आप डेली टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 15, 5, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जाके देख सकते हो। जैसे मैं 3 मिनट पे जाता हूँ, ठीक है, या स्टैंडर्ड हमारा 5 मिनट होता है, ठीक है, मैं स्टैंडर्ड 5 मिनट के पे जाता हूँ। 5 मिनट में आप देख सकते हो कितना बढ़िया बढ़िया इंडिकेशन मिल रही है आपको। ये देखो, 5 मिनट पे यस आपको यहाँ पर मिला था, डाउन साइड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आपने, मैं कह रहा हूँ कई बार अगर ऐसा होता है कि बुल रन आते हैं या बियर रन आते हैं, उसमें बहुत बड़ी इंडिकेशन मिलती है। देखो आपको यहाँ पर 18 मार्च को आपको यहीं पर इंडिकेशन मिल गई थी। अगर आप बीटीएसटी लेके जाते हैं, आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड, मतलब कितना बढ़िया आपको मिलता है यार, ठीक है। आप यहाँ पर, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊं और यहाँ पर आपको बड़े बड़े टारगेट दिखाऊं, तो बड़े बड़े टारगेट आपके बहुत बढ़िया दिखेंगे। ये देखो कितने बड़े बड़े टारगेट मिल रहे हैं आपको।
ये नहीं है कि ये कहीं पर काम नहीं करते, आपको बैंक निफ्टी में काम करना है, बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हो, बहुत बढ़िया इंडिकेशंस का काम करता है ये 550 मूविंग एवरेज। ठीक है, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। ये, अगर मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ मेरे ट्रेडिंग व्यू पे मुझे जाके फॉलो करें एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये वीडियो दोनों जगह आएगी। थैंक यू गाइस।